Hello everyone. Today I will discuss about one of the important part of the central nervous system, and that is the spinal cord. The anatomy of the spinal cord. And the CNS include the brain, which has cerebrum, cerebellum, pons, midbrain and medulla, and another long cylindrical part of the CNS is spinal cord. And it is a long cylindrical part. So जो इसकी structure होती है वो कुछ इस तरीके से होती है. It is a cord-like structure. और जो इसकी जो थिकनेस होती है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द थिकनेस. आई हैव ड्रॉन 2 एनलार्जमेंट इन इट्स लेंथ बिकॉज इसकी जो थिकनेस होती है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है. इट इज़ प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कैनाल. इट इज़ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज़ अ कोड लाइक पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है वही स्पाइनल कॉर्ड का काम होएगा, यानी कि मोटर इन्फॉर्मेशन बॉडी में जो है वो भेजना, और जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड में आएगी. सेंसरी इन्फॉर्मेशन में आता है पेन, टच, टेम्परेचर और प्रेशर. तो ये होगी स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर. कुछ इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर होती है और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम C1. ये C1 क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्वाइकल वर्टिब्री, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री टू दी L1 टू दी first lumbar vertebrae till the lower border of first lumbar, or we can say till the upper border of L2 vertebrae, and the lowermost part of the spinal cord becomes conical. That is known as the conus medullaris. Now the important thing is the extension of the spinal cord is from C1 to L1. It is present in the vertebral canal. ये cord like structure होती है तो इसलिए इसको cord like draw किया है. और इसकी जो thickness होती है वो same नहीं होती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, तो इसमें 2 enlargements present होती हैं. एंड जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें जो वर्टिब्री होती हैं, देर आर 33 वर्टिब्रीज आर प्रेजेंट इन दी वर्टिब्रल कॉलम. आफ्टर फ्यूजन देर आर 26 वर्टिब्रीज आर प्रेजेंट इन दी वर्टिब्रल कॉलम. तो वो जो वर्टिब्री होती हैं उनका जो लेवल होता है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दी सर्वाइकल C1, फ्रॉम C1 सर्वाइकल वर्टिब्री टू दी coccyx. So the cervical vertebrae extends from C1 to coccyx, and same according to the vertebrae there are spinal segments are present in the spinal cord. तो इस तरीके से कुछ segments जो हैं वो spinal cord में present होते हैं. The upper segments are known as cervical segments according to the cervical vertebrae. उसके बाद दूसरे नंबर वाले हो जाएंगे thoracic segment according to thoracic vertebrae. Then there will be lumbar, sacral and the coccygeal segment according to the vertebral column. But the length of the spinal cord is shorter as compared to the vertebral column. It extends till the lumbar vertebrae. जो बाकी वर्टिब्री तक का लेवल होता है वहां तक स्पाइनल कॉर्ड नहीं पहुंचती है. बट जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं उनसे स्पाइनल नर्व से राइज होती हैं. सो टोटल देर आर 31 स्पाइनल सेगमेंट्स एंड देर आर समटाइम्स कंफ्यूजन कि जो स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं वो 33 होते हैं, 31 होते हैं, और वर्टिब्री 31 होती हैं, 33 होती हैं. तो स्पाइनल सेगमेंट्स 31 होते हैं और जो वर्टिब्री का नंबर होता है वो होता है 33. स्पाइनल सेगमेंट्स 31 एंड वर्टिब्री नंबर इज 33. 31 एंड 33 डिफरेंट हो गई. तो स्पाइनल सेगमेंट में से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं ये स्पाइनल नर्व्स जो हैं अपने कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में से पास होती हैं. यानी कि जो सर्वाइकल नर्व्स होंगी, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, ये पास होंगी सर्वाइकल वर्टिब्री के इंटरवर्टिब्रल फोरामेना में से. और जो थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो पास होती हैं थोरेसिक वर्टिब्री के इंटरवर्टिब्रल फोरामेना में से. बट होता क्या है, इसकी जो लेंथ होती है इट एक्सटेंड्स अप टू दी लंबर वर्टिब्री. तो जो लोअर मोस्ट नर्व जो होंगी वो क्या करेंगी, अपने कॉरस्पॉन्डिंग नंबर के इंटरवर्टिब्रल फोरामेना में से पास होने के लिए उनका जो कोर्स होएगा वो इस तरीके से हो जाएगा. दीज नर्व्स फॉलो ओब्लीक कोर्स. और जब ये इस तरीके से हो जाएंगी तो जो लोअर मोस्ट नर्व्स जो होंगी दिस लुक्स लाइक द टेल ऑफ ए हॉर्स, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोडा इक्वाइना. और ये ऐसे क्यों हुई है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ छोटी होती है और वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ ज़्यादा होती है, और नर्व्स को अपने सेम नंबर के फोरामिना में से जाना होता है, सेम कॉरस्पॉन्डिंग फोरामिना में से जाना होता है. तो इस वजह से जो लोअर मोस्ट नर्व्स होती हैं उनका जो कोर्स होता है वो ओब्लीक हो जाता है, और इस वजह से ये जो इनकी स्ट्रक्चर होती है इट लुक्स लाइक द टेल ऑफ ए हॉर्स, एंड इसको बोलते हैं कोडा इक्वाइना. सो देर आर 2 टर्म्स रिलेटेड टू द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. द नंबर 1 इज द कोनस मेडुलरिस, इट इज द लोअर मोस्ट कोनिकल पार्ट, एंड नंबर 2 इज ओब्लीक कोर्स ऑफ द स्पाइनल रूट्स, लोअर मोस्ट स्पाइनल रूटलेट्स और रूट्स. इसको बोलते हैं कोडा इक्वाइना. नाउ सो the first important thing is extension of the spinal cord. It extends from C1 to L1 in adults. What about the children? In the children it extends from C1 to L3.
This is the second important thing about the spinal cord. The extension of the spinal cord in adult is C1 to L1, but in the children it extends from C1 to L3. And there are three coverings which surround this spinal cord. The first covering, which is the innermost covering, that is known as the pia mater. The innermost covering is pia mater, and it is a vascular covering. It is totally adherent to the spinal cord. And एट द लेवल ऑफ द L1, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हुई है वहाँ पे पाया मैटर जो होएगी, इट बिकम्स अ फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द पाया मैटर और विच इज एक्सटेंशन ऑफ द पाया मैटर, इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल. फाइलम टर्मिनल, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पाया मैटर. द नेक्स्ट कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज अरेक्नोइड मैटर, एंड बिटवीन द अरेक्नोइड एंड द पाया मैटर देयर इज अ सब अरेक्नोइड स्पेस, और इसका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज CSF. तो ये जो सब अरेक्नोइड स्पेस होती है, सब अरेक्नोइड स्पेस एंड दैट अरेक्नोइड मैटर, इसका जो एक्सटेंशन होता है इट इज अप टू दी S2. तो ये L1 तक खत्म नहीं होती है, इसका एक्सटेंशन जाएगा S2 तक. तो यानी जो सब अरेक्नोइड स्पेस होएगा वो भी एक्सटेंड करेगा अप टू दी S2. एंड द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज नोन एज द ड्यूरा मैटर. So total there are 3 meningeal covering, and this dura mater also extends up to the level of S2. So spinal cord extends from C1 to L1, but the arachnoid and the dura mater extends up to the level of S2. So what happens, तो कभी कभी क्या होता है जब हमें CSF चाहिए होता है तो हम नीडल जो है वो कहाँ इंसर्ट करेंगे, वो इंसर्ट करेंगे हम इस स्पेस में. क्यों? ताकि स्पाइनल सेगमेंट्स को इंजरी नहीं हो. तो यहाँ पे जो वर्टिब्री का लेवल होएगा यानी कि L3 और L4 का जो लेवल होएगा उसके बीच में हम नीडल इंसर्ट करके CSF बाहर निकाल सकते हैं. इसको बोलते हैं लंबर पंचर. लंबर पंचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये L3 और लंबर वर्टिब्री के लेवल पे हमने नीडल इंसर्ट करी है ताकि स्पाइनल सेगमेंट्स को इंजरी नहीं हो. सो देयर आर 3 मेनिंजियल लेयर्स प्रेजेंट इन दी स्पाइनल कॉर्ड, and first one is the pia mater, and the modification, one of the modification of the pia mater is phylum terminal. It is a cord like structure, and another one is the arachnoid mater, and the outermost is the dura mater. Between dura and arachnoid there is a between dura and arachnoid there is a subdural space. Between arachnoid and pia mater there is a subarachnoid space. Now another important question is, what is the extension of the subarachnoid space? It extends up to the level of S2, and till the level of the S2 where this phylum terminal is surrounded by the सब अरेक्नोइड स्पेस, इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल इंटरनम. और जिसका बाद वाला पार्ट होएगा जो कि 5 सेंटीमीटर के अराउंड होता है उसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम. इसकी लेंथ कुछ 20 सेंटीमीटर होती है, उसमें से 15 सेंटीमीटर जो होता है इट इज सराउंडेड बाय द सब अरेक्नोइड स्पेस, और जो बाद वाला 5 सेंटीमीटर होता है वो इससे सराउंडेड नहीं होता. इसको एक्सटर्नम बोलते हैं यानी कि बाहर वाला पार्ट, इसको इंटरनम बोलते हैं यानी कि अंदर वाला पार्ट. सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव रिटन अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड. नंबर 1 इज एक्सटेंशन. एडल्ट्स में कितना होता है, चिल्ड्रन में कितना होता है, इंपॉर्टेंट होता है. लेंथ इसकी 45 सेंटीमीटर होती है. देयर आर 3 मेनिंजियल कवरिंग जिसमें कि अंदर वाली पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर और फिर आगे जी ड्यूरा मैटर. फिर पाया मैटर की थिकनिंग इंपॉर्टेंस होती है और उसके बाद एनलार्जमेंट इंपॉर्टेंस होती है. नाउ व्हाट आर द थिकनिंग्स ऑफ द पाया मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड? द वन ऑफ द मॉडिफिकेशन, थिकनिंग और मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन इज द फाइलम टर्मिनल. अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ द पाया मैटर इज, यहाँ पे बीच में स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर मीडियन फिशर होती है जो कि मेडुला में भी प्रेजेंट होती है. तो इस एंटीरियर मीडियन फिशर में there is a thickening of the pia mater is present in the anterior median fissure. As it is a linear thickening, तो इसको बोलते हैं linea splendens. Linea splendens. So this is the second modification of the pia mater in the spinal cord, that is the linea LS, linea splendens, which is present in the anterior median fissure. Because it is a linear thickening or modification, that's why it is known as the linea splendens. And another thickening of the pia mater which connect this spinal cord to the outermost dura mater. और वो जो modification होती है it is tooth like, and these modifications are triangular, and these modifications are present between ventral and dorsal nerve roots. तो यहाँ पे ventral nerve roots और dorsal nerve roots के बीच में ये tooth like projections और triangular thickenings होती हैं, and these are transparent, and these are the modification of the pia mater, and इनको बोलते हैं denticulate ligament और ligament denticulatum, and these are 21 pairs. 21 pairs. There are 31 spinal segments present in the spinal cord, and there are 21 pairs of the denticulate ligament, यानी कि दोनों साइड में होंगे इसलिए मैंने pairs में बोला है. 21 pairs of the denticulate ligament are present in the
spinal cord. So total there are 3 modifications of the pia mater in the spinal cord. The one is the phylum terminal, this one. Another one is the denticulate ligament, 21 pairs, and this linear modification is the linea splendens. And coda equina, this is the lowermost oblique course of the rootlets of the spinal cord. This is the coda equina. Now I am coming to the enlargement. इसकी जो thickness होती है वो सेम नहीं होती है. There are 2 enlargement जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी थी. This is the upper enlargement and this one is the lower enlargement. So there are 2 enlargements are present in the spinal cord. इस ऊपर वाली को बोलते हैं सर्वाइकल एनलार्जमेंट, इसको बोलते हैं लंबर एनलार्जमेंट. अब ये पार्ट ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इस पार्ट ने पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करना होता है और इस पार्ट ने पूरे लोअर लिम्ब को सप्लाई करना होता है. तो अपर लिम्ब में जितनी भी मसल्स हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर सप्लाइड बाय द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड द लोअर लिम्ब इज सप्लाइड बाय द लंबर एंड सैक्रल प्लेक्सस. तो ये वाला जो पार्ट होएगा एंड दिस विल एनलार्ज एंड विल गिव द रूटलेट्स टू द ब्रेकियल प्लेक्सस. तो इसका जो लेवल होएगा इट एक्सटेंड्स, वही सेम जो ब्रेकियल प्लेक्सस में रूट्स कंटिन्यू करती हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं C3 टू T2 एंड समटाइम्स इट कुड बी C4 टू T2. सो दिस इज द सर्वाइकल एनलार्जमेंट, इट इज फॉर द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड दिस थिकनिंग इज फॉर द लंबर प्लेक्सस. तो इसका लेवल रहेगा L1 टू S3 और S4. तो ये हो जाएगा लंबर प्लेक्सस के लिए और सैक्रल प्लेक्सस के लिए, और ये हो जाएगा ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए. तो ये वाला पार्ट इसीलिए डायलेटेड होता है और ये वाला पार्ट डायलेटेड होता है फॉर द लंबर प्लेक्सस. सो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ व्हेन वी ड्रॉ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जब इसका कट सेक्शन लेंगे, सपोज कि यहाँ से इसका कोई भी पार्ट काट दिया इस तरीके से, तो ये इंटरनली हमें कैसे दिखता है? देयर आर 2 थिंग्स आर प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड. This butterfly shaped part of the spinal cord is gray matter and it is surrounded by the white matter. अभी मैंने इसको ऐसे क्यों ड्रॉ करा है? तो for that I am showing you the specimen in which I have taken the transverse section of the spinal cord. तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी. So here I am showing you the spinal cord. First I am showing you the internal structure of the spinal cord, which is divided into gray matter and white matter. As we all know, there is H-shaped mass of the gray matter is present in the spinal cord, and this is the H-shaped mass, and it is surrounded with the white matter. This is the gray matter and this is the white matter. This is about the internal structure.